राम राम भक्तों। तो आज सुनिए प्रेरक कहानी संतों की शरण। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लगा। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता और लौटकर आता तो रोटी खा लेता। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली को लेकर वहां आए। जिसके यहाँ वह बचपन में काम करते थे, वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता रखा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपया कर थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा, आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसीलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ वह क्या बात है। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था। उसने कई दिनों बछड़े चराए, फिर ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि मैं वही हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया। पीछे काशी चला गया, वहां पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यह वही आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने को भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं। पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपया करके मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरन, मोहन भोग गले में अटकिया, आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी, वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा मौका इस मनुष्य जीवन में ही है। जय सिया राम।